अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट ले लेते हैं। सी प्लस प्लस के बेसिक प्रोग्राम हमने कर लिए थे, अभी उसका पार्ट 2 है। इसमें हम थोड़े डिफ़िकल्ट प्रोग्राम्स देखेंगे। यहाँ पे मैं अपनी वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम प्रोग्राम नंबर किस पे थे, हमने प्रोग्राम नंबर 1 2 3 4 लास्ट वीडियो में किया है, आप वो देख सकते हैं। और प्रोग्राम नंबर 6 पे अगर हम आ जाते हैं तो इसमें वो कहता है कि मूवी थिएटर्स ओनली कीप्स अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न फ्रॉम टिकट सेल। एक मूवी थिएटर है, उसमें क्या करता है, सिर्फ किस चीज़ की परसेंटेज रखने, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम टिकट सेल। उसको सिर्फ जो कि टिकट सेल्स होते हैं वहाँ से मुनाफा आता है। द रिमाइंडर गोज़ टू द मूवी डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो बाकी पैसे होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं, टिकट के पैसे सिर्फ थिएटर वालों को मिलते हैं, बाकी जो मूवी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको मिलते हैं। Write a program that calculates stated gross and net box office profit for the night। इसमें यह ग्रॉस और नेट बॉक्स ऑफिस जो है ये दोनों हमने कैलकुलेट करने हैं फॉर अ नाइट। मतलब एक रात की मूवी कोई देखने आता है तो उसके कितने पैसे होते हैं, सारे टोटल कितना पैसा आता है। द प्रोग्राम शुड आस्क द नेम ऑफ द मूवी एंड हाउ मैनी अडल्ट एंड चाइल्ड टिकट वर सोल्ड। आपका जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले क्या करेगा, मूवी का नाम पूछेगा और फिर ये पूछेगा कि कितने मतलब अडल्ट टिकट सोल्ड हुए हैं, और फिर आप सी आउट करोगे कितने चिल्ड्रन टिकट सोल्ड हुए हैं, या इनको एक साथ ही हम कर लेंगे। द प्राइस ऑफ एन अडल्ट टिकट इज़ $10 एंड चाइल्ड टिकट इज़ $6। तो इसलिए हम अलग अलग से कर लेंगे, या एक साथ करोगे तो गन बन जाएगा, इसलिए रिकमेंड यही करूँगा अलग अलग करो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इट शुड डिस्प्ले रिपोर्ट सिमिलर टू। अगर ये आपको दे देता है तो आपने कोशिश करना है यही नाम रख लो, मूवी नेम अडल्ट टिकट सोल्ड, ताकि आपको जो रिज़ल्ट आए वो आपका सेम आए और आपको पता चल जाए आपका आंसर ठीक है। एक उसने नीचे हिंट दी है कि एज्यूम द थिएटर कीप 20% ऑफ ग्रॉस बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट। कहता है कि जो टोटल बॉक्स ऑफिस का प्रॉफिट होता है, जो टोटल फाइनल प्रॉफिट होता है, उसका 20% क्या है, ये थिएटर को मिलता है। तो इससे भी आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो। हमें क्या डाटा में गिवन है, डाटा में हमें राइट अ प्रोग्राम से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हमें $1 गिवन है, $10 हमारे पास अडल्ट के हैं मतलब बड़े बंदों के हैं, और $6 के आए हैं छोटे बच्चों की। बाकी ये वो कहता है आपका आउटपुट इस तरह आना चाहिए, ये आपका आउटपुट है, ये आपका डाटा नहीं है। तो यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम इस पे चले जाते हैं, और यहाँ पे प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इंक्लूड आयो स्ट्रीम कर दी, क्योंकि इनपुट आउटपुट के लिए लाजमी होती है। आयो मैन आईपी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कहीं सेट प्रेसिजन या वो लगाएं तो हमें काम आ जाए, सेट डब्ल्यू और इस तरह की चीज़ें। इसी तरह हम आते हैं अपने एंड मेन पे आ जाते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल का, कि कांस्टेंट आपने फ्लोट ले लिया। अडल्ट प्राइस क्या थी हमारे पास 10 है, और चाइल्ड प्राइस क्या है 6। आपको बता चुका हूँ कि $10 का टिकट बड़ों का है और $6 का छोटों का, ये आप देख सकते हैं। बाकी आप प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट यहाँ पे 0.20% है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो कि नेट ये जो हमारे पास परसेंटेज मूवी थिएटर को मिलती है, नीचे उसने हिंट में दिया हुआ है कि 20% प्रॉफिट आप बॉक्स ऑफिस को मिलता है टोटल प्रॉफिट में से। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग स्ट्रिंग हमने एक कर लिया। स्ट्रिंग वो होता है यहाँ पे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इसमें हम ए बी सी और इस तरह कोई नाम वगैरह स्टोर कर सकते हैं, इसलिए उस चीज़ को स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के आगे वेरिएबल उसका डिक्लेयर कर दिया मूवी नेम। उसी तरह हमने कर दिया कि अडल्ट एक इंटीजर ले लिया वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, अडल्ट टिकट और चाइल्ड टिकट का, ये हमने दो वेरिएबल ले लिए। इसी तरह हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया फ्लोट टोटल, और उसके बाद एक और हमने फ्लोट में ले लिया थिएटर पर परसेंटेज। ये पर का मतलब यहाँ पे परसेंटेज कि थिएटर की टोटल परसेंटेज कितनी है, जो फुल 20% जो भी है वहाँ से वो हम निकाल लेंगे, और टोटल परसेंटेज कितनी है। अब हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम शुरू कर लिया कि आस्क फॉर मूवी नेम। हमने यूज़र से क्या किया, मूवी नेम ले लिया। आप यहाँ पे ये गेट लाइन सीन मूवी नेम हुआ है, तो गेट लाइन को भी समझा देता हूँ ये क्या होता है। अगर आप एक ही लाइन पे बहुत ज़्यादा सीन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, गेट लाइन में सीन मूवी नेम और आगे बहुत सारे और ले सकते हैं, या सिंपली आप इसको सी इन करके और मूवी नेम का ये हमने ऊपर वेरिएबल देखो डिक्लेयर किया हुआ था, तो यहाँ पे आप मूवी नेम कर सकते हो। ये दोनों तरीके कर सकते हो आप गेट लाइन से भी। गेट लाइन में ये होता है पहला आपने सी इन डिक्लेयर करना होता है या सी आउट करना होता है, और अगला आपने अपने वेरिएबल का नाम लिखना होता है और उसको क्लोज कर देना होता है। यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधा सी इन आप कर दो, सी इन मूवी नेम। अब इतना तो आपको पता ही होगा, आप काफ़ी एडवांस में अभी C++ पे आ चुके हो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो।
उसके बाद आस्क फॉर द नंबर ऑफ़ अडल्ट्स एंड चाइल्ड टिकट्स, तो हमने उससे कहा कि सी आउट कर दो कि हाउ मैनी अडल्ट टिकट्स, कि अडल्ट टिकट्स कितने थे। उसने हमें कहा था कि आपने यूज़र से पूछना है। तो ये देखो क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि द प्रोग्राम शुड आस्क द नेम ऑफ द मूवी, हाउ मैनी अडल्ट टिकट्स एंड चाइल्ड वर सोल्ड। तो यहाँ पे हमने सिंपली वही काम किया कि आस्क फॉर अ मूवी नेम हमने कर लिया, और अडल्ट टिकट और चाइल्ड जो हमने सोल्ड किए थे वो हमने यहाँ पे सोल्ड कर लिए। उसके बाद हमने ये आप देख सकते हो दोनों वेरिएबल भी ले लिए। अडल्ट टिकट ये हमने ऊपर डिक्लेयर किए हुए थे, ये देखो, और यहाँ पे हमने इनको यहाँ पे नीचे यूज़ कर लिया। उसके बाद अब नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस और नेट प्रॉफिट हमने निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल हमने क्या किया, टोटल इज इक्वल टू अडल्ट टिकट मल्टीप्लाई बाय अडल्ट प्राइस। मतलब अडल्ट टिकट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अडल्ट प्राइस को, जो बड़े बंदों का टिकट है, और उसको उसकी कीमत से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद प्लस चाइल्ड टिकट प्लस चाइल्ड प्राइस। तो टोटल हमारे पास जो है यहाँ पे जब निकालेंगे डेफिनेटली सारे टिकट्स का टोटल निकालोगे। तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप एडवांस पे आ गए हो तो इसको एक लाइन में ही करना सीख लो। यहाँ पे हमने क्या किया, अडल्ट टिकट, जाहिर बात है टिकट को पैसों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमने बड़े बंदों के टिकट और उनके पैसे मल्टीप्लाई कर दिए आपस में, और उसके बाद ये छोटे बच्चों का और ये पैसे मल्टीप्लाई कर दिए। प्रोग्राम साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जब तक कंपाइलर पे लिखोगे नहीं या कॉपी पे लिखोगे नहीं, आपको ये समझ नहीं आएगा। उसके बाद हमने दरमियान में प्लस डाल के इनको ब्रैकेट्स में डाला कि पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, जो इनका आंसर आएगा वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आ गया, या टोटल आप कर लो, टोटल प्रॉफिट आ गया, टोटल पैसे आ गए। और उसके बाद हमने लिखा थिएटर की जो परसेंटेज है, थिएटर की परसेंटेज को हमने, एक तो ये टोटल जो इसका पैसा आया सारा टिकट से, दोनों के टिकट से, बच्चों और बड़ों के टिकट से जो हमारे पास पैसा प्रोड्यूस हुआ, उसको हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, हमने प्रॉफिट ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था, प्रॉफिट है 0.20। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे इसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट से, तो यहाँ पे हमारे पास थिएटर की परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्प्ले रिपोर्ट करनी है, तो यहाँ पे सेट प्रिसीजन यूज़ हुई है, तो यहाँ पे हमने उसको फिक्स दे दिया है। और यहाँ पे नीचे सी आउट क्या कर दिया है कि मूवी नेम, ये हमने ऊपर कर दिया है कि सेट प्रिसीजन के पॉइंट के बाद 2 इनसे आनी चाहिए, और इसको फिक्स कर दिया है कि साइंटिफिक नोटेशन में ना जाए, इसका आंसर डेसिमल में आए। हमने सी आउट दे दिया, सी आउट और मूवी, यहाँ पे दोबारा एक और लाइन मैंने एंड कर दी ताकि आगे चला जाए तो आपको नज़र ना आ जाए। सी आउट मूवी नेम, यहाँ पे हमने क्या काम कर दिया, मूवी का जो नेम है ये अभी वेरिएबल है, जो नाम इसमें स्टोर हुआ होगा, आप जो भी नाम स्टोर करोगे मूवी का, वो यहाँ पे मूवी नेम, और आगे ये डॉट स्लैश आके आपको आगे मूवी का नेम प्रिंट हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आउटपुट निकाल के कंपेयर भी करेंगे। उसके बाद हमने लिखा कि अडल्ट टिकट सोल्ड, अडल्ट टिकट सोल्ड को हमने सेट डब्ल्यू भी आगे कर दिया कि 10 के रेंज पे जाके सेट हो जाए। ये सारों को सेट डब्ल्यू 10 किया ताकि एक लाइन में प्रॉपर एक सीक्वेंस बन जाए। इसी तरह नीचे सी आउट, आप इसके आगे भी यहाँ पे सी आउट कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने नीचे कर दिया सी आउट अडल्ट टिकट। उसके बाद चिल्ड्रन टिकट सोल्ड, तो यहाँ पे चिल्ड्रन टिकट मैंने सी आउट कर दिया ताकि यूज़र को बताएं क्या हुआ है। टोटल कॉस्ट, फिर मैंने यहाँ पे टोटल कॉस्ट, ये देखो टिकट की कितनी कॉस्ट है, ये वाली लाइन यहाँ पे नीचे प्रिंट हो जाएगी जो इसमें टोटल आएगा। उसके बाद ग्रॉस बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट, और बॉक्स ऑफिस का जो प्रॉफिट है वो क्या है, इसके ये हमें थिएटर का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टोटल। तो यहाँ पे आप इसको बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट का भी वेरिएबल नाम दे सकते हो। थिएटर पर का मतलब यहाँ पे आप इसकी जगह थिएटर परसेंटेज की जगह बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे। तो यहाँ पे ये हमारे पास है और टर्मिनेट हो जाएगा फिर प्रोग्राम। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये सी आउट आ गया कि व्हाट वाज द नेम ऑफ मूवी। तो ये देखो, हम अभी सी इन करेंगे, हमने मूवी का नेम देना है, तो इसके आगे हमने एक स्ट्रिंग लिया था, तो यहाँ पे हम कोई अल्फ़ाबेट्स टाइप कर देंगे। तो हम इधर लिख देते हैं JBV मैट, पता नहीं ये मूवी है, अभी मैंने खुद देखनी है, तो अभी चलो इसको एंटर कर देते हैं और यहाँ पे हम एंटर करते हैं। फिर वो पूछता है कि अडल्ट टिकट्स के हाउ मैनी अडल्ट टिकट्स, कितने बड़े लोगों के टिकट से, तो हम करते हैं 15। उसके बाद कहता है हाउ मैनी चाइल्ड टिकट्स, कितने बच्चों के टिकट्स से। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे साथ साथ ये अडल्ट टिकट्स और चाइल्ड टिकट्स ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये चाइल्ड टिकट यहाँ पे अभी हम इनपुट कर रहे हैं। तो उसके बाद देखो ये नीचे आएगा प्रोग्राम, उसके बाद कहाँ आया है कि टोटल करेगा। अभी ये चाइल्ड टिकट में एंटर कर देता हूँ यहाँ पे 13, और ये देखो
मूवी नेम इसने शो कर दिया। अभी ये देखो, ये जो सी आउट सारा हुआ है, ये साइड पे मैं आपको ये दिखाता हूँ, सेट डब्ल्यू आउटपुट, एक मिनट देख लो पहले, और फिर ये साइड पे देखो मूवी नेम यहाँ पे देखो शो हुआ, और नीचे क्या हुआ, मूवी का नाम जो हमने एंटर किया था, अडल्ट टिकट सोल्ड। ये देखो सेट डब्ल्यू हमने इस नीचे सारी चीज़ों पे सेट डब्ल्यू हमने 10 लगाया था, तो ये सारी देखो परफेक्टली अलाइन हो गई हैं आपस में, आगे जाके एक जगह पे ख़राब नहीं हुई है। सेट डब्ल्यू का ये मकसद था। तो यहाँ पे टिकट सोल्ड, अडल्ट टिकट सोल्ड उसने दिखाए 15 थे, चिल्ड्रन टिकट सोल्ड 13 थे। टोटल कॉस्ट टिकट की क्या हुई, 228 रुपये कमाए या $228 कमाए, यहाँ पे आप डॉलर लिख सकते हो। और बॉक्स ऑफिस का प्रॉफिट क्या था, $45। जो हमारे पास ग्रॉस बॉक्स ऑफिस का जो प्रॉफिट है, उन्होंने प्रॉफिट क्या कमाया, ये नहीं टोटल पैसे कितने कमाए, पैसे तो जितने उन्होंने लगाए थे मूवी पे उतने ही पैसे उन्होंने कमाने हैं। उसके बाद जो फालतू पैसे कमाए, वो फालतू पैसे उनका प्रॉफिट होगा। तो फालतू पैसे क्या हमारे पास आ गए, $45 उनको फ़ायदा हुआ इस मूवी से बनाने से। ये अभी तो हमने टिकट कम दिए हैं, यहाँ पे उनको फॉर एग्ज़ाम्पल $450 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल वो पाकिस्तानी थे, तो $450 यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो आप इसको कुछ भी देख सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ थी समझाना आपको। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे अगर हम ये वाली 382 और 127 डालते हैं, तो देखो यहाँ पे बॉक्स ऑफिस को क्या हुआ, जो प्रॉफिट हुआ वो क्या है, $4,582। उसके बाद नेट बॉक्स ऑफिस का जो प्रॉफिट था वो क्या है हमारे पास, $916 है। और अमाउंट पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये सारी चीज़ें अभी आपने क्या काम करनी है, आपने इस प्रोग्राम में साथ साथ ऐड कर लेनी है। यहाँ पे अभी ये देखो, हमने तो सिर्फ यहाँ पे ग्रॉस बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट निकाला है। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, ये नेट ये जो बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट है, इसी तरह आप लोगों ने जो ग्रॉस बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट है उसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे जिस तरह हमारे पास ये ग्रॉस बॉक्स ऑफिस जो है हमारे पास प्रॉफिट है, ये $4,582 है। इसका मतलब है टोटल ये सारा का सारा कितना है, 4,000 इतना। तो नेट जो बॉक्स ऑफिस का प्रॉफिट हुआ उसमें से 916, तो ये हम इससे निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास 3665 बनेगा। तो ये सिंपल माइनस प्लस है, ये आपने खुद कर लेनी है। प्रोग्राम नंबर 7 पहले देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम बता देता हूँ। वो हमारे पास है ये, पहले ये वाला सिंपल सा देख लो, C++ प्रोग्राम टू फाइंड द वोट। मतलब एक बच्चा है वो वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं, अगर नहीं है तो उसकी एज बता दो कि आप इतने साल बाद वोट के लिए एलिजिबल होगे। यहाँ पे आप कमेंट्स मैंने नहीं लिखी, बस समझ लो। तो यहाँ पे हमने इंक्लूड आई स्ट्रीम वगैरह डाल दी, और इंट करके कैंडिडेट एज का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और फिर सीन हमने कर दिया, सी आउट दिया कि इनपुट एज, और उसने हमें कैंडिडेट एज में एज स्टोर कर दिए। फिर हमने इफ़ स्टेटमेंट लगाई कि इफ़ कैंडिडेट एज इज़ लेस देन 18, अगर 18 से छोटा है तो आपने सी आउट करना है, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टू कैस्ट योर वोट। उसके बाद हमने एक और सी आउट किया, यू वुड बी एबल टू कास्ट योर वोट आफ्टर। तो ये है 18 माइनस कैंडिडेट एज। तो ये हमने आफ्टर के आगे ये मैंने नहीं डाला, अगली लाइन पे ले आया हूँ। मतलब 18 से उसकी कैंडिडेट एज, मतलब ये 18 है तो उससे माइनस करके उसको बता दो कि इतने साल के बाद आप क्या करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 7 एंटर करता है या 8, तो उसको 18 से माइनस करके बता दो कि आपकी कितनी एज कम है। एल्स में हमने डाल दिया कि कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर कास्टिंग योर वोट। तो ये वाला मैं आपको बताता हूँ 18 से क्या माइनस किया इसमें, अगर आप लोग फंस जाते हो तो। मैं प्रोग्राम को यहाँ पे रन कर लेता हूँ और अभी आपको ये समझ आ जाएगा। वो कहता है इनपुट द कैंडिडेट एज, तो यहाँ पे हम उसकी एज डाल देते हैं, हम 12 डाल देते हैं। तो ये देखो वो कहता है कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट योर वोट, यू वुड बी एबल टू कास्ट योर वोट आफ्टर 6 ईयर्स। तो ये देखो 18 से उसने 12 माइनस किया तो क्या बना, ये देखो 18 से 12 माइनस किया तो यहाँ पे 6 साल आ गया। तो ये 6 साल बाद वोट दे सकेगा। इसी तरह हमारे पास एक और प्रोग्राम आता है जिसमें वो कहता है कि आपने C++ प्रोग्राम टू फाइंड एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन फॉर इंजीनियरिंग कोर्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, के मतलब एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है या इंजीनियरिंग कोर्स है, आपको यूनिवर्सिटी भी आ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसमें आपने ये क्राइटेरिया है कि बच्चे के जो मैथ्स में मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, कम अज़ कम
ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, या तो 65 होने चाहिए या इससे ऊपर। इसी तरह फिज़िक्स में उसके मार्क्स कितने होने चाहिए, 55 से ऊपर या 55। और इसी तरह केमिस्ट्री में 50 से उसके ऊपर मार्क्स होने चाहिए या 50 होने चाहिए। इसी तरह टोटल इन ऑल 3 सब्जेक्ट, कम अज़ कम टोटल मिला के इन तीनों के कितने होने चाहिए। एक ये भी पॉसिबिलिटी डाल दी कि 180 होने चाहिए। 180 से हमारे पास क्या है, कम फेल है टोटल। उसके बाद हमने टोटल मार्क्स दे दिए 300 हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, टोटल इन मैथ्स एंड फिज़िक्स। तो हमने कहा कि मैथ्स और फिज़िक्स के मिला के 140 होने चाहिए। अगर ये मैथ्स और फिज़िक्स के मिला के 140 नहीं होते तब भी इस बच्चे को एडमिशन नहीं देना। तीनों में 180 भी होने चाहिए और मैथ और फिज़िक्स में 140 भी होने चाहिए। मतलब मैथ और फिज़िक्स में 140 कंपल्सरी है, बाकी में थोड़े बहुत और लेके 180 पूरे करेगा तब एडमिशन देंगे, नहीं तो जाएगा। हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है स्ट्रीम को, नेम स्पेस एसटीडी को। इनपुट हमने ले लिया यहाँ पे PCMT का है। आपको मतलब बता दूँ, यहाँ पे P से फिज़िक्स है, C से केमिस्ट्री है, और उसके बाद आगे ये हमारे पास M से मैथ है, और T से टोटल है, और M से मैथ और फिज़िक्स के दोनों मार्क्स हैं। यहाँ पे हमने ये जो सी आउट किया है, ये पूरा डब्बा, ये सिर्फ मैंने यूज़र को दिखाने के लिए किया है। आप बेशक इसको ना सी आउट करें, ये मैंने सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए किया है कि आपके मार्क्स, ये जो डाटा हमें अवेलेबल है ये है। तो आपका डाटा क्वेश्चन पेपर में आप बेशक ये ना दें। तो हमने लिखा एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर इंजीनियरिंग, मतलब मार्क्स मैथमेटिक्स में इतने होने चाहिए, फिज़िक्स में ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे टोटल सारे सब्जेक्टों में 180 होने चाहिए, या मैथ और फिज़िक्स में क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर और डालना मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया देख लो, इसमें एक ये और डला हुआ है। या तो इनमें टोटल मिला के 180 होने चाहिए, या मैथ और फिज़िक्स के मिला के 140 होंगे तो एडमिशन दे देंगे। ये दो सूरतें हैं। उसके बाद हमने क्या काम कर लिया कि इनपुट मार्क्स ऑब्टेन इन फिज़िक्स P में एंटर कर दिए, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री के C में एंटर कर दिए, मैथ्स के M में एंटर कर दिए। उसके बाद टोटल मार्क्स ऑफ मैथ, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, तो टोटल मार्क्स को हमने M + P + C में प्लस कर दिया, और यहाँ पे हमने लिखा टोटल मार्क्स ऑफ फिज़िक्स। तो यहाँ पे आप ये जो हमने वेरिएबल T डिक्लेयर किया, आप इसमें भी सेव कर सकते हो, इसको यहाँ पे कर सकते हो अगले स्टेप में कि T = M + P + C। और यहाँ पे टोटल मार्क्स और मैथ एंड फिज़िक्स को यहाँ पे MP में भी कर सकते हो, MP = या मैथ फिज़िक्स = M + P। तो बाय द वे हमने नहीं किया, यहाँ पे छोड़ दो। तो इसने अलग अलग ले लिया। आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, यहाँ पे बार बार आपको MP नहीं लिखना पड़ेगा, M + P डायरेक्ट MP लिख दो। यहाँ पे M + P + C की जगह हम ये वाला वेरिएबल अगर यूज़ करते T, तो हम यहाँ पे सिर्फ T दे देते कि टोटल। तो बाय द वे ये आपको समझाने की गर्ज से किया है। तो यहाँ पे हमने इफ़ स्टेटमेंट, ये नेस्ट यूज़ किया है। ये देखो इफ़ एल्स का नेस्ट, ये इस तरह का घोंसला बनता है। ये देखो, ये अंदर जाके ये इस तरह का आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप टाइप बनती है, ये घोंसला बनता है। ये आप देख सकते हो इसकी लाइनें। इफ़ इसका इफ़ है ये, नीचे इसका एल्स है। ये इफ़ की एल्स आके ये नीचे है। इफ़ इस इफ़ का क्या, इधर नीचे एल्स है। इफ़ इसका एल्स इधर है, इस वाले इफ़ का एल्स क्या है, ये साथ नीचे है। अच्छा, हमने पहली कंडीशन लगाई इफ़ में कि मार्क्स क्या होने चाहिए, 65 या 65 से बड़े होने चाहिए मैथ्स के मार्क्स। M का मतलब यहाँ पे मैथ्स है। फिर हमने उसके अंदर एक और इसकी एल्स हमने लगा दी, इसकी एल्स लगा दी कि कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल, एलिजिबल ही नहीं है। फिर हमने दूसरा इफ़ यूज़ किया इसके अंदर, और उसमें लिखा कि फ़िज़िक्स के मार्क्स 55 होने चाहिए, और एल्स क्या है, एल्स हमने ये दे दिया कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल, इसका एल्स ये नीचे है। फिर हमने दिए कि केमिस्ट्री के मार्क्स 50 से ऊपर या 50 होने चाहिए, और इसका एल्स क्या दे दिया कि कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल। तो आप इसमें वो एल्स इफ़ लगा सकते हो। ये ट्री थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसमें एल्स इफ़ या सिंपल इफ़ भी यूज़ कर सकते हो। बाय द वे, अगर ये तीनों कंडीशन हमने कहा कि ये तीनों ट्रू हो जाती हैं, तो हमने फिर क्या करना है कि फिर इफ़ M + P + C, मतलब मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स 180 से क्या हैं, बड़े हैं, और मैथ्स और फिज़िक्स के मार्क्स जो हैं 140 या 140 से बड़े हैं, तो दोनों सूरतों में क्या कर दो, सी आउट, कैंडिडेट को एडमिशन दे दो। हमें दो कंडीशन थी, या तो टोटल मार्क्स 180 से बड़े होने चाहिए, या मैथ्स या फिज़िक्स के मार्क्स 140 हों, तो दोनों सूरतों में एडमिशन मिल जाएगा। तो बस इतना सा प्रोग्राम था, बस इसको आप लोगों ने ये समझना है। ये बेशक आप यहाँ पे इफ़ एल्स एल्स इफ़ यूज़ कर लो। ये फ़िलहाल आपने लूप्स नहीं पढ़े तो आप यही यूज़ करोगे, तो स्विचेस वगैरह भी आपने नहीं पढ़े हुए तो आप यही यूज़ कर लोगे। तो
इसकी जगह आप एल्स इफ या इफ एल्स या जो मर्ज़ी यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंजीनियरिंग, ये हमने सारा कुछ शो कर दिया। और ये तो ऊपर ये जितनी चीज़ें शो हुई हैं ये हमने ऊपर मैंने आपको बताया था प्रिंट करने के लिए मैंने दी थी। उसके बाद इनपुट द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 50। और उसके बाद केमिस्ट्री के मार्क्स हम दे देते हैं 60 और मैथ के मार्क्स हम दे देते हैं 50। तो वो हमें बताएगा कि टोटल मार्क्स कितने 160 हैं और कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर, ये देखो यहाँ पे इसको एंड एल कर देना, ये अगली लाइन पे आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा।